नमस्कार, मैं हरेंद्र यादव पीक्यू कोचिंग सेंटर के फोकस एप्लीकेशन पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम इस नरेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बेस है पूरा नरेशन का, पर्सन चेंजिंग, आज हम सीखने वाले हैं। तो पर्सन चेंजिंग में कैसे पर्सन चेंज होता है उसका सारा सिस्टम मैंने यहाँ बना रखा है और आप लोगों को आज इसी पर पूरा वीडियो ये रहेगी। तो सभी बच्चे बिल्कुल इत्मीनान से देख लें और ये समझ जाओ कि अगर आपको ये पर्सन चेंजिंग आ गई तो पूरा नरेशन समझ जाओ आ गया, क्योंकि उसके बाद रूल्स समझना है, एग्जाम्पल समझना है, रूल समझना है, एग्जाम्पल समझना है, तो कोई कठिनाई नहीं होगी आगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है नरेशन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि ये केस, ये क्या है बच्चों? केस है। केस माने क्या होता है बच्चों? कारक। केस माने कारक। और केस इंग्लिश में कुल कितने होते हैं? 3 होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव। वोकेटिव केस होता है जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव ये मेनली 3 केसेस होते हैं, ठीक है ना। तो पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? सेकंड पर्सन के अंतर्गत, तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और पोसेसिव माई, और पोसेसिव के 2 भाग होते हैं, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। इनको अलग अलग कैटेगरीज में हमने बांट दिया है, ठीक है ना। और फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव, ये पोसेसिव केस हैं, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसका पोसेसिव केस है। ये सभी डायग्राम बनाए गए हैं जो आपको दिमाग में लर्न होने चाहिए। अगर ये याद कर लिए तो एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान हो जाएगा नरेशन के दृष्टिकोण से। तो देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये आपका फर्स्ट पर्सन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, एस फॉर सब्जेक्ट होता है। और सेकंड पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज होता है, एन फॉर क्या होता है बच्चों? नो चेंज। और नोट में मैंने लिखा है जब पर्सन चेंजिंग करते हैं तो इन 3 प्रश्नों को दिमाग में रख लेते हैं। 3 प्रश्नों को अगर दिमाग में रख लेंगे तो समझ जाओ नरेशन में पर्सन चेंजिंग आसान हो जाती है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ही लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ही। अब सेज टू को बदलेंगे किसमें? यहाँ पे मैंने लिखा अभी, तो पढ़ाना हमने शुरू, अगले वीडियो में मैं पढ़ा दूंगा पूरा। तो सेज टू को किस में बदलेंगे हम बच्चों? टेल्स में। सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, तो यहाँ पे सेज टू को किस में बदल जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब टेल्स में। फिर क्या है? ये मी है, तो हम यहाँ पे लिख दिए मी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको? कंजंक्शन दैट लगाना है। कब दैट कंजंक्शन का प्रयोग होता है? जब ये दोनों वाक्य को हमें जोड़ना होता है तो इन चिन्हों को हमें क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। इन चिन्हों को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब आगे क्या करेंगे? आगे करने वाले हैं हम, जैसे ही हम पर्सन पर पहुंचते हैं इन सभी नियमों को हम फॉलो करने लगेंगे। क्या क्या? सबसे पहले दिमाग में 3 प्रश्न, कौन सा पर्सन है, किस केस में है, किसके अनुसार बदलेगा। कौन सा पर्सन है, किस केस में है, किसके अनुसार बदलेगा। इन तीनों प्रश्नों को जवाब ढूंढ लेंगे, तो जैसे ही जवाब अगर सही मिला तो समझ जाओ पर्सन चेंजिंग आराम से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम पर्सन पर पहुंचते हैं। तो कौन सा पर्सन है बच्चों? ये सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। और उसके बाद किस केस में है यू? यू सब्जेक्टिव केस में भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस में है। तो अक्सर क्या होता है कि अगर वर्ब से पहले सब यू आया हो तो वो अक्सर सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद आया हो यू तो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ यू सब्जेक्ट के वर्ब्स के पहले आया है तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। किस केस में? सब्जेक्टिव केस में। और फिर किसके अनुसार बदलेंगे? तो किसके अनुसार बदलेंगे? सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बच्चों? ये सेज टू है। उसके बाद यू जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ पे ये सब्जेक्टिव है तो मी का सब्जेक्टिव केस इसके पास जाएगा तो ये हट जाएगा अपने स्थान से। तो मी का सब्जेक्टिव केस ढूंढो। मी का सब्जेक्टिव है आई,
क्या है मी का सब्जेक्टिव आई, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आई लिख देंगे। और आई के साथ क्या यूज होता है, यहाँ पे आर का यू के साथ आर लगा है लेकिन आई के साथ एम लग जाएगा। ठीक है, अब माई क्या है, माई कौन सा पर्सन है, माई भी एक पर्सन है, तो माई कौन सा पर्सन है भाई, ये आपका माई फर्स्ट पर्सन है और किस केस में है, तो पोसेसिव केस में है। किस केस में है बच्चों, पोसेसिव केस में। तो ये फर्स्ट पर्सन है और पोसेसिव केस में है। और बदलेंगे किसको, इस कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किस केस में, पोसेसिव केस में। बदलेगा किसके अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का पोसेसिव केस इसके पास जाएगा तो ये अपना स्थान छोड़ देगा। तो ही का पोसेसिव ढूंढ लेते हैं, ही का पोसेसिव होता है हिज, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हिज। फिर उसके बाद क्या बचा, फ्रेंड, फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड हो गया। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे दे लिखा है तो दे लिखेंगे, से टू को टेल में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हमने टेल चेंज कर दिया। फिर उसके बाद हिम, फिर कंजंक्शन क्या करेंगे, कंजंक्शन में हम दैट लगा देंगे। ठीक है, आई जैसे ही पर्सन पर पहुंचते हैं, कौन सा पर्सन किस केस में किसके अनुसार बदलेगा, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। अब सब्जेक्टिव केस में है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दे है, यहाँ पे आई होना चाहिए था लेकिन आई की जगह वी होना चाहिए था, सॉरी आई की जगह वी होना चाहिए, तो यहाँ पे वी होगा। तो ये भी फर्स्ट पर्सन है और किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, तो दे का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बच्चों, ये दे का सब्जेक्टिव दे ही होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस में है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दे सब्जेक्टिव केस में है। क्या है, सब्जेक्टिव केस में, दे सब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में आया है, तो यहाँ पे हमने दे लिख दिया। और दे के साथ हम सेल नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। फिर क्या बचेगा, बीट, यू जो है कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन किस केस में किसके अनुसार बदलेगा, तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि वर्ब के बाद आया है, और किसके अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हिम है, तो हिम है, तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे जाएगा, तो हिम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि हिम क्या है, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पे सेम टू सेम मिल गए, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तीसरे सेंटेंस की बात करेंगे, यहाँ यू है, यू से है, और से के बाद अगर टू होता तो ऑब्जेक्ट होता, तो ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में हम से को से में ही रहने देते हैं, अकेला से में ही रहेगा असर्टिव सेंटेंस में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, से। फिर उसके बाद कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। फिर उसके बाद क्या है ये बच्चों, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में, किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो कोई भी थर्ड पर्सन मान लेते हैं। थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट, दे, सेंस के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, मान लीजिए हमने ही मान लिया सेंस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद ही के साथ क्या लगाएंगे हम, इज। फिर उसके बाद अब्यूजिंग। फिर उसके बाद मी, कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन किस केस में किसके अनुसार बदलेगा, तो कौन सा पर्सन किस केस में है भाई, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। देखो मी ऑब्जेक्टिव केस में और ये फर्स्ट पर्सन है। अब किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यू है, तो ये यहाँ से आया और ये इसके स्थान पे आएगा क्या बन करके, ऑब्जेक्ट बन करके, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, यू हो गया। अब अगले सेंटेंस की बात करेंगे, चलिए अगला एग्जांपल, ही, सी, फिर सेज टू को टेल्स में, फिर उसके बाद हिम, कनेक्टिंग वर्ड क्या हो जाएगा, दैट, आई, कौन सा पर्सन है, किस केस में किसके अनुसार बदलेगा। बार बार वही प्रश्न दोहरा रहा हूं, कारण इसका है कि ये कॉन्सेप्ट है। तो कौन सा पर्सन है बच्चों, फर्स्ट, किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, तो यही सब्जेक्ट यहाँ पे चलाएगा। ठीक, अब सी के साथ तो सेल लगाएंगे नहीं, आई के साथ सेल लगता है, लेकिन सी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। फिर उसके बाद
टीच, यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, और किसके अनुसार बदलेंगे हम, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यू सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, और ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ उठ के चला आएगा। हो गया। अगला सेंटेंस और अंतिम सेंटेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे वी है, वी से है, से टू को टेल में, से टू को टेल में, फिर उसके बाद हिम कंजंक्शन दैट यू, यू कौन सा पर्सन बच्चों, सेकंड पर्सन, किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि वर्ब के पहले आया है, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या, यू है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो ये हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, हिम का सब्जेक्ट ही। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ही। कौन सा भाई, क्या कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैव यहाँ पे यू के साथ तो हैव लगा है, लेकिन ही के साथ क्या लगेगा, हैज। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। फिर उसके बाद डन माई, अब ये भी पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किस केस में है, पोसेसिव केस में है। अरे भाई माई पोसेसिव केस में है कि नहीं है, तो पोसेसिव केस में किसके अनुसार बदलेंगे हम, किसके अनुसार बदलेंगे, तो फर्स्ट पर्सन पोसेसिव केस में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो ये इसके अनुसार बदलेगा, किसके अनुसार, इसके अनुसार, तो इसका पोसेसिव क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर, और उसके बाद वर्क। यहाँ पे आवर होना ही चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, तो लास्ट में हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। इस तरह से आपका पर्सन चेंजिंग है, और कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में पूरा नरेशन टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।